ओम शांति। आज दिनांक 13 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भाव। आज बाबा हम बच्चों को खुश नसीब भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भाव। डिटेल में बाबा बोले, सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकेंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। आज बाबा हम बच्चों को हमारी खुश नसीबी की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि तुम वे भाग्यवान बच्चे हो जिसे स्वयं भगवान भाग्य विधाता ने गोद में बिठाया है। आज दुनिया के सभी मनुष्य दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने थक रहे हैं, पर भगवान की एक झलक पाने को तरस रहे हैं। तुम बच्चे ऐसे भाग्यवान बच्चे हो जिन्हें खुद भगवान आकर ढूंढते हैं और अपनी गोद में बिठाते हैं। ऐसा भाग्य का खजाना देते हैं, ऐसे सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं कि तुम्हारा भाग्य कहीं भी नहीं हो सकता, अर्थात तुम श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हो। हम देखते हैं किसी गरीब अनाथ बच्चे को कोई रॉयल फैमिली वाला गोद ले लेता है तो उस बच्चे का कितना भाग्य बन जाता है। तो हमें स्वयं भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, अपने सर्व खजानों का मालिक बना देते हैं। तो हमारे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। तो बाबा कहते, इसी खुश नसीबी में उमंग उत्साह में समाये रहो कि ऐसा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है जिसमें स्वयं भगवान हमारे सम्मुख बैठते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें गोद में बिठाते हैं, झूला झुलाते हैं, नैनों में हमें बिठाते हैं। कहते हैं, तुम मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हो, मेरे नैनों के तारे हो। तो कैसी खुशनसीबी हम बच्चों को इस संगम युग पर प्राप्त होती है। आगे बाबा बोले, भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर एडॉप्ट करते हैं और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, ऐसे अखुट खजाने देते हैं कि बाबा कहते हैं ये अविनाशी अखुट खजाने हैं। इन्हें तुम जितना जितना बांटते हो उतना उतना बढ़ता है। पर आज बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि किसी को तुम कपड़े देते हो, किसी को अन्न देते हो, किसी को पैसे देते हो, किसी को गुणों का दान देते हो, किसी को शक्तियों का दान देते हो। पर आज तुम शक्तियों का दान देते हो, कल वह गुण का दान मांगेगा। आज तुम कपड़े देते हो, कल वह भोजन मांगेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम उन्हें भाग्य बांटो। जिस प्रकार स्वयं भगवान हमें एडॉप्ट कर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करता है, ऐसे ही बाबा कहते कि सर्व आत्माओं को भाग्य बांटो और अपने भाग्य को बढ़ाते चलो। तो जितना जितना तुम औरों को भाग्य बांटेंगे उतना उतना भाग्यवान बनते जाएंगे, भाग्य बढ़ता जाएगा और उतने ही खुश नसीब बनते जाओगे।
तो सदा खुशी की खुराक खाते रहना है और औरों को भी खिलाते रहना है, क्योंकि इस संगम युग पर ही ऐसा भाग्य हमें प्राप्त होता है कि स्वयं भगवान आकर हमारी पालना करते हैं और अपने सारे वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा की श्रीमत, जितना जितना तुम बच्चों को भाग्य प्राप्त होता है उतना भाग्य बांटो और बढ़ाओ और इसी खुशी में नाचते रहो। स्लोगन में बाबा बोले, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता अर्थात एक बाप की याद में रहना, एक बाप पर मन बुद्धि एकाग्र कर लेना, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन की लगन में मगन हो जाना। तो बाबा को इस संगम युग पर साथी बनाना, सहयोगी बनाना, सर्व संबंध से उसे याद करना, सर्व प्राप्तियां करना। तो जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई भी विघ्न नहीं आ सकता, उसकी स्थिति सदा एक रस रहती है। तो बाबा कहते, एक रस और निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो, अर्थात सदा मन बुद्धि को एक पिता परमात्मा पर लगाए रहो। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न किया बाबा ने, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर में बाबा बोले, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी जरूर। जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर में बाबा बोले, शिव बाबा, जिसे अपना मुखड़ा नहीं है वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह मुखड़ा हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।